कल्पना करो अगर नारुतो को बचपन से ही माइट गाय ने पाला होता। वही ग्रीन जंपसूट, वही यूथ का जुनून और वही रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ट्रेनिंग। असल कहानी में नारुतो अकेलापन झेलता है, लेकिन यहाँ गाय उसे दया नहीं दिशा देता है। एक छोटा सा घर, एक सख्त रूटीन और हर दिन एक ही लाइन, हार मानना मना है। गाय सबसे पहले एक काम करता, नारुतो को मजाक नहीं मेहनत में व्यस्त रखता। शैडो क्लोन नहीं, पहले पुशअप, स्प्रिंट और बेसिक किक पंच की हजारों रिपीट। और नारुतो वो वही शरारती है, पर अब उसकी शरारत में स्टेमिना है। रात को भी वो चोरी छिपे छत पर दौड़ लगाता, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कोई उसे देख रहा है। गाय उसे सुपर टैलेंटेड बनाने की कोशिश नहीं करता, वो उसे सुपर स्टेबल बनाता। खाना टाइम पर, नींद टाइम पर और हर चोट पर एक सिख। दर्द मतलब प्रगति। अब आता है एकेडमी। क्लास में नारुतो अभी भी बोर होता है, लेकिन मैदान में वो बच्चों की तरह नहीं लड़ता, वो ट्रेन किया हुआ लड़ता है। टीचर देखते हैं कि ये बच्चा गिरकर भी सीधे उठता है। इधर रॉकली जब पहली बार नारुतो की रनिंग देखकर ठिठकता है, उसे लगता है ये तो मेरा जैसा है। और वही एक नया रिश्ता बनता है, कंपटीशन नहीं, भाईचारा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क होता है, गाय नारुतो को गुस्सा संभालना सिखाता है। जब लोग उसे ताना मारते हैं, वो जवाब में शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप अगले दिन और तेज दौड़ता है। ग्रेजुएशन के वक्त वो फिर भी निंजुत्सु में अटकता है, पर गाय उसे एक बात समझाता है, किसी एक चीज में कमजोर हो तो बाकी में दोगुना मजबूत बनो। और तभी टीम 7 बनती है। काकाशी सोचता है ये लड़का तो बहुत एनर्जी वाला है, लेकिन अब नारुतो की एनर्जी बिखरी हुई नहीं, टारगेटेड है। वो मिशन को गेम नहीं समझता, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। सासुके के साथ उसका रिश्ता भी बदलता है। यहाँ नारुतो उसे नीचा दिखाने की जगह चुनौती देता है। कल सुबह 5 बजे ग्राउंड, और सासुके पहली बार किसी को राइवल नहीं, ट्रेनिंग पार्टनर मानता है। साकुरा को भी फर्क दिखता है, ये वही नारुतो है, पर अब वो दूसरों के लिए भी जगह छोड़ता है। गाय का असर साफ है, टीम को उठाओ, सिर्फ खुद को नहीं। अब सोचो लैंड ऑफ वेव्स जैसा मिशन, जहां डर और असली खतरा सामने आता है। यह नारुतो घबराता जरूर है, पर भागता नहीं। उसकी ट्रेनिंग उसे ब्रेक नहीं होने देती, वो बस सांस लेकर फिर खड़ा हो जाता है। और जब वो देखता है कि कोई और भी अकेला है, जैसे जाबुजा या हाकू की कहानी, तो वो जल्दी समझ जाता है दुश्मन भी कभी बच्चा था। यही एम्पैथी आगे चलकर उसे सबसे अलग बनाती है। वापस गांव आते ही गाय अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ता। वो नारुतो का फिजिकल टेस्ट लेता है, पहाड़ी चढ़ाई, हाथों पर वॉक और अंत में 1000 स्क्वाट्स। नारुतो हंसते हुए गिरता है, लेकिन रात को जब नारुतो सो जाता है, गाय थोड़ी देर चुप रहता है। उसे पता है ये बच्चा सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मांगता, ये अपनापन मांगता है, और गाय अपने तरीके से वही देता है। अब धीरे धीरे अफवाह फैलती है, नारुतो अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग उसे अभी भी शक की नजर से देखते हैं, पर अब वो भी देखते हैं कि ये लड़का रोज अपने आप से लड़ रहा है। काकाशी भी नोटिस करता है नारुतो की छोटी छोटी आदतें बदली है। वो दूसरों की बात बीच में नहीं काटता, वो निर्देश सुनता है, और वो हारने के बाद बहाने नहीं बनाता। ये सारी चीजें एक अच्छे सेंसेई की देन है। और जब भी नारुतो खुद को कमतर समझता है, गाय एक ही बात कहता है, तुम्हारा जन्म तय नहीं करता कि तुम क्या बनोगे, तुम्हारी मेहनत तय करती है। ये लाइन नारुतो के अंदर बैठ जाती है। यही वजह है कि नारुतो अब होकागे का सपना सिर्फ शोर में नहीं बोलता, वो उसे अपने शेड्यूल में जीता है। हर दिन का छोटा लक्ष्य, हर हफ्ते का बड़ा लक्ष्य, और हर हार के बाद एक शांत सा कमबैक। और अब गांव में एक बड़ा मौका आने वाला है, चुनिन एग्जाम्स, जहां सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग, धैर्य और टीम वर्क भी टेस्ट होगा। गाय मुस्कुरा के कहता है अब असली युद्ध शुरू होगा। और नारुतो वो अपनी हेडबैंड ठीक करता है, सांस लेता है, और पहली बार खुद से कहता है मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि उसकी पीठ पर अब एक सेंसेई की उम्मीद है, और उसके दिल में एक परिवार का भरोसा। पार्ट 2 में हम देखेंगे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ये नई ट्रेनिंग कैसे काम आती है, नेजी के सामने डेस्टिनी बनाम मेहनत की लड़ाई कैसी होती है, और गारा के अकेलेपन को नारुतो कितनी जल्दी समझ पाता है। पार्ट 2 में
चुनिन एग्जाम्स। अब गाई सेंसेई वाला नारुतो सिर्फ जोश नहीं, कंट्रोल और कंडीशनिंग के साथ एंटर करेगा। एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त भी गाई पीछे खड़ा है, थम्स अप, वही चमकती आंखें। और नारुतो के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं, ये खुद को साबित करने की पहली आधिकारिक सीढ़ी है। पहला पेपर, लिखित परीक्षा। यहाँ बहुतों का हाथ कांपता है क्योंकि सवाल मुश्किल है और धोखा हर तरफ। लेकिन गाई की ट्रेनिंग ने नारुतो को एक चीज सिखाई है, घबराहट में भी सांस स्टेडी रखो। जब सब पूछते हैं अब क्या करेगा, नारुतो चिल्लाता नहीं, वो बस कुर्सी पर सीधा बैठ जाता है। उसका मैसेज साफ है, मैं हार मानकर बाहर नहीं जाऊंगा। और यही हिम्मत टीम 7 को भी टिकाए रखती है। परीक्षा पास होते ही असली गेम शुरू, फॉरेस्ट ऑफ डेथ। यहाँ डर किताबों से नहीं, पेड़ों की छाया से आता है। और नारुतो, वो सीधे अपने पैरों पर भरोसा करता है, स्पीड, जंप और स्टेमिना। टीम 7 जब स्क्रॉल ढूंढती है, नारुतो अपने ट्रेनिंग रूटीन को मैदान में उतार देता है। वो आगे स्काउट करता है, ट्रैप नोटिस करता है और बिना शोर किए लौटकर टीम को सिग्नल देता है। ये नया नारुतो है। लेकिन जंगल में एक अजीब सी प्रेशर है, जैसे हवा भी सावधान चल रही हो। गाई वाला नारुतो पहली बार समझता है कुछ दुश्मन ताकत से नहीं, डर से जीतते हैं। और तभी हमला, दुश्मन टीम झपटती है। नारुतो शैडो क्लोन का सहारा कम और बेसिक ताईजुत्सु का सहारा ज्यादा लेता है। क्लीन डॉज, लो किक और फिर एक जोरदार पंच। फिर आता है वो पल जब जंगल में एक सांस भी भारी लगती है। एक खतरनाक शिनोबी, सांप जैसी चाल और नजर सीधी सासुके पर। नारुतो का शरीर डरता है पर उसकी ट्रेनिंग उसे टूटने नहीं देती। वो गुस्से में पागल नहीं होता, वो बस पोजीशन लेता है। साकुरा को कवर, सासुके को स्पेस और खुद सामने। गाई ने जो सिखाया था वही, पहले स्टांस फिर स्ट्राइक। ये लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, सरवाइव करना जरूरी है। नारुतो हिट खाता है, जमीन पर गिरता है, फिर भी उठता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही आवाज है, हार मानना मना है। किसी तरह टीम संभलती है, स्क्रॉल मिल जाता है और वो समझ जाते हैं चुनिन एग्जाम्स का असली सबक क्या है, अकेले नहीं, साथ में टिकना। अब आगे प्रिलिमिनरी फाइट्स, जहां सबके सामने असली ताकत खुलेगी। फॉरेस्ट ऑफ डेथ से बाहर निकलते ही सबकी हालत खराब है और उनकी आंखों में चमक है। अब प्रिलिमिनरी राउंड, एक एक करके सबके सामने फाइट, बिना बहाने, बिना छुपे। और नारुतो का मैच निकलता है किबा के साथ। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बस नसीब वाला लड़का है, लेकिन गाई सेंसेई वाला नारुतो नसीब नहीं, बेसिक्स लेकर आता है। किबा तेज है, एग्रेसिव है और सामने से दबाव बनाता है, मगर नारुतो पीछे नहीं हटता। वो साइड स्टेप करता है, दूरी तोड़ता है और फिर क्लोज रेंज में ताई जुत्सु की बारिश कर देता है। भीड़ जब चिल्लाती है, नारुतो एक सेकंड के लिए वही पुराना नारुतो बनता है, थोड़ा सा शरारती। लेकिन फर्क ये है, अब उसकी शरारत भी स्ट्रेटेजी बन जाती है। कुछ ही देर में किबा की सांस टूटने लगती है और नारुतो, वो अभी भी स्टेडी है। आखिरकार एक साफ काउंटर और नारुतो जीत जाता है। जीत के बाद वो किबा को हाथ देता है, राइवल नहीं, साथी निंजा। अब रिजल्ट बोर्ड पर अगला नाम चमकता है, नारुतो बनाम नेजी। एक तरफ मेहनत का लड़का, दूसरी तरफ जीनियस का टैग। भीड़ फुसफुसाती है, लेकिन नारुतो बस चुपचाप अपनी मुट्ठी बांधता है। नेजी की नजर ठंडी है, जैसे वो पहले से तय कर चुका हो कि कौन जीतेगा। और यही गाई सेंसेई वाला नारुतो अलग दिखता है। वो डेस्टिनी से बहस करने नहीं आता, वो उसे तोड़ने आता है। गाई उसे एक छोटा सा अभ्यास कराता है, सिर्फ सांस, सिर्फ स्टांस। फिर कहता है, मैच से पहले अपना दिल स्थिर करो, जीत बाद में देखेंगे। ये सुनकर नारुतो की आंखें और साफ हो जाती हैं। और स्टेडियम के कोने में एक और चेहरा है, गारा। वो शोर के बीच भी अकेला लगता है। नारुतो उसे देखकर सोचता है, ये भी मेरी तरह। उसी पल कहानी का दाव बड़ा हो जाता है। तो पार्ट 3 में नारुतो बनाम नेजी की असली टक्कर, मेहनत बनाम किस्मत और गारा के अंदर छुपे तूफान का सामना। अगर गाई ने नारुतो को पाला होता तो क्या वो सबको बचा पाता? चलो अब पार्ट 3, नारुतो बनाम नेजी। ये सिर्फ एक मैच नहीं,
ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो कहती है कि किस्मत तय है। स्टेडियम में नेजी एकदम शांत है, जैसे जीत पहले से उसके हाथ में हो। और नारुतो, वो गाय की तरह अपनी छाती सीधी रखता है, नजर में गुस्सा नहीं, फोकस। मैच शुरू होते ही नेजी उसे पढ़ने लगता है, छोटे छोटे मूव, परफेक्ट टाइमिंग। नारुतो को पहली बार लगता है कि उसकी स्पीड भी किसी दीवार से टकरा रही है। और यही पॉइंट है जहां पुराना नारुतो टूट जाता। लेकिन गाई सेंसेई वाला नारुतो अपना स्टांस नहीं छोड़ता। वो सांस गिनता है, दूरी मापता है और हर बार गिरकर भी उसी लाइन पर लौटता है। नेजी उसे बोलने नहीं देता। बार बार दबाव, बार बार वही सटीक वार। भीड़ में कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन गाई सेंसेई की आंखें सिर्फ नारुतो के पैरों पर हैं। रिदम मत तोड़। नारुतो अब ताकत से नहीं, टाइमिंग से जवाब देता है। वो छोटा सा फेक करता है, फिर एंगल बदलता है और पहली बार नेजी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। स्टेडियम में सन्नाटा पड़ जाता है और फिर नारुतो बोलता है, चीख कर नहीं, साफ शब्दों में, अगर किस्मत सब तय करती तो मेहनत का मतलब ही क्या। ये बात नेजी के दिल में कहीं चुभती है, क्योंकि वो भी अंदर से टूटा हुआ है। अंत में नारुतो अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाता है, स्टैमिना। वो रुकता नहीं, एक लंबा कॉम्बो, एक आखिरी काउंटर, और नेजी पहली बार हिल जाता है। जीत सिर्फ पॉइंट्स की नहीं, सोच की होती है। मैच के बाद नेजी की आंखों में गुस्सा कम और सवाल ज्यादा होता है। नारुतो उसे नीचा नहीं दिखाता, वो बस कहता है, तुम्हारे अंदर भी बदलाव की जगह है। और नेजी पहली बार चुप हो जाता है। गाई ऊपर से देखकर मुस्कुराता है, जैसे उसने सिर्फ जीत नहीं, एक इंसान बनते देखा हो। और नारुतो के लिए ये पल वही है, मेहनत ने डेस्टिनी को हिला दिया। लेकिन तभी माहौल बदलता है। हवा में अजीब सी टेंशन, जैसे कोई तूफान धीरे धीरे स्टेडियम के अंदर घुस रहा हो। और उस तूफान के बीच गारा की आंखें नारुतो पर टिक जाती हैं। गारा नारुतो की ताकत से नहीं, उसके अपनापन से डरता है, क्योंकि अगर कोई उसे समझ गया तो उसकी बनाई हुई दीवार गिर सकती है। यही वजह है कि आगे जो होगा वो सिर्फ मैच नहीं रहेगा। और फिर हमला शुरू होता है। भीड़ की चीखें, धुआं और चारों तरफ भागदौड़। नारुतो का पहला रिएक्शन लड़ना नहीं, लोगों को सुरक्षित निकालना होता। यही गाई की परवरिश है। हीरो वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, हीरो वो है जो बचाता है। नारुतो स्टेडियम के रास्तों में दौड़ता है, बच्चों को नहीं बल्कि घायल निंजा और नागरिकों को रास्ता दिखाता है। काकाशी और बाकी जॉनिन मोर्चा संभालते हैं और गाई अपने स्टाइल में सीधे फ्रंट पर। नारुतो उसे देखकर सीखता है कि डर के बीच भी मुस्कान रखी जा सकती है, ताकि बाकी लोग टूटे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर खड़ा है, गारा। वो अब सिर्फ अकेला नहीं, वो गुस्से का तूफान बन चुका है। और नारुतो को एहसास होता है ये लड़ाई ताईजुत्सु से ज्यादा दिल की है। नारुतो उसके सामने खड़ा होकर पहली बार लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हें साबित नहीं करना कि तुम कितने खतरनाक हो, तुम्हें बस कोई चाहिए जो तुम्हें देख सके। गारा गुस्से में सुनना नहीं चाहता। रेत का दबाव बढ़ता है और नारुतो पीछे नहीं हटता, क्योंकि गाई ने उसे सिखाया था, जब सामने वाला टूट रहा हो तब भी अपना दिल स्थिर रखो। नारुतो उसे अपनी कहानी नहीं सुनाता, वो उसे अपना यकीन दिखाता है। मैं भी अकेला था, फर्क बस इतना है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। और यहीं गारा की आंखों में पहली बार झिझक आती है। धीरे धीरे वो तूफान शांत होता है। नारुतो जीत कर खुश नहीं होता, वो बस राहत महसूस करता है, जैसे एक और इंसान बच गया। और दूर से गाई देखता है, उसका यूथ अब सिर्फ नारा नहीं, इलाज बन चुका है। और जब धुआं छटता है, नारुतो समझ जाता है, होकागे बनने का मतलब सिर्फ मजबूत होना नहीं, सबको साथ ले चलना है। गाई उसके कंधे पर हाथ रखता है और दोनों फिर से सुबह की दौड़ पर निकल पड़ते हैं। तो अगर नारुतो को बचपन से माइट गाय ने पाला होता तो वो सिर्फ मजबूत नहीं बनता, वो जल्दी स्थिर बनता। उसकी जीतें ताईजुत्सु से शुरू होती, लेकिन खत्म लोगों को जोड़ने पर होती। और गाई के लिए ये सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है, एक ऐसा शिष्य जो यूथ को शोर नहीं, जिम्मेदारी बनाकर जीता है। अगर तुम्हें ये 3 पार्ट व्हाट इफ पसंद आया तो आगे किस कैरेक्टर का ऐसा ट्विस्ट देखना है बताओ।